दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, कभी-कभी मैं लोगों को देखती हूँ कि उनको समझ में नहीं आता है कि उनके जीवन में परेशानी क्या है और उनके ग्रह के कौन से खराब हैं। लेकिन वो तमाम तरह की विपत्तियों से परेशान रहते हैं। विपत्तियाँ भी ऐसी जिनको वो समझ ही नहीं पाते हैं। कभी बीमारियों में फँसे रहेंगे, कभी कर्ज में फँसे रहेंगे, कभी घर में कोई ऐसा अचानक से जैसे ऐसी आकस्मिक घटनाएँ घट जाएँगी, उससे परेशान रहेंगे। तो ये सब परेशानियाँ रहती हैं, उनको समझ में नहीं आती है। उस वक़्त लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, कैसे क्या करें कि इस परेशानी से निकल जाएँ। तो इसी पर मैं आज एक वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सब क्वेश्चन्स लेके आते हैं कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, ये बच्चों की वजह से कभी-कभी किसी के बच्चे ही इतने बुरी संगत में फँस जाते हैं कि लोग उसी से परेशान रहते हैं। कोई अपने पति से परेशान रहता है, जैसे पति 7 साल 8 साल शादी को हो गए, पति कहना नहीं मानते हैं, वो घर में दुखी रहती हैं बाल बच्चों के साथ, उनके कहना ही नहीं सुनेंगे भाई, तो तमाम तरह की परेशानियाँ आएँगी। बच्चे पढ़ रहे हैं, पति कुछ कार्य नहीं करेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका मन ही नहीं लगता है कि वो कुछ कार्य करें, पैसा कमाएँ। ऐसे भी लोग जैसे दुर्व्यसन में फँस जाते हैं, नशे की लत लग जाती है, जो भी अगर 10-20 हज़ार या 5,000 जो भी कमाते हैं वो अपने ही में खर्च कर देते हैं, बच्चों परिवार पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, कभी-कभी तो अच्छे खासे जीवन चलते हैं और उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जैसे किसी के बच्चों की शादी नहीं होती है, मांगलिक दोष लग जाता है, संतान नहीं होता है, तो उसके सारे उपाय बताती हूँ। तो पितृदोष होता है, तमाम तरह के दोष होते हैं, तो उसके निवारण होता है। लेकिन कोई ऐसा घर होता है जहाँ भी इतनी परेशानियाँ होती हैं कि वहाँ वो ग्रह ही नहीं समझ में आते हैं, उपाय ही नहीं समझ में आता है कि लोग क्या करें। आप लोग क्या गलती करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा सुनते हैं, उपाय आप लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर बाद में आप लोग के क्वेश्चंस आएँगे कि ये कार्य किया, ये फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, ये कोई भांग धतूरा नहीं, कोई नशीली पदार्थ नहीं है जो आप लोग कोई किसी को खिला देंगे और वो तुरंत कार्य सिद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि मन में आस्था और विश्वास से कोई चीज़ करना है। देखिए, ऐसे आपका जीवन चल रहा है, भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं, तो जब भगवान के शरण में आप जा चुके हैं, तो पूरे आस्था और विश्वास के साथ झुके रहिए, जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। हाँ, कुछ पूजा ऐसे होते हैं कि जिनका समय होता है कि इतनी संख्या में करें। मैं आज आप लोगों को न्याय के देवता शनि की पूजा करने की विधि बताऊँगी। शनि की पूजा आप लोग कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, जब आपको जीवन में कुछ न समझ में आए कि आपके जीवन में परेशानियाँ आकस्मिक आ कहाँ से रहेंगी, तब मात्र एक उपाय कीजिए, शनि की पूजा करना आप लोग शुरू कर दीजिए। क्योंकि समझ जाइए कि ये आपके पूर्व के कर्म हो, चाहे इस जन्म में आपसे कुछ टूटी हुई हो और आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो। बाकी कोई ग्रह अनुकूल प्रतिकूल की यहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब आपको चारों तरफ से कठिनाइयाँ आने लगें, परेशानियाँ आने लगें, तो ये कोई ऐसा नई चीज़ है कि जो आप लोगों को ग्रह परेशान कर रहा है, या कोई पूरे ग्रह कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते हैं। कोई ना कोई ग्रह तो अनुकूल होगा, तो कुछ शुभता तो जीवन में रहनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि किसी के जीवन में चारों तरफ से परेशानियाँ आने लगती हैं। ख़ास तौर से मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ। पैसे से भी दिक्कत है, रोग बीमारी की भी दिक्कत है, शादी विवाह हर काम में रुकावट है। तो देखिए, पीपल मात्र एक ऐसा वृक्ष है जिससे शनि प्रसन्न भी हो सकते हैं, पित्त प्रसन्न भी हो सकते हैं, और लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आप लोग को प्राप्त हो सकती है। तो किसी भी तरह से जब आप लोग को चारों तरफ से परेशानियां घिर जाए, तो ये उपाय कीजिएगा। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ये उपाय किसके लिए है, जो कि चारों तरफ से परेशानियों में घिरा हुआ है और उस वक्त कोई रास्ता नहीं दिखे, कोई जाप पूजा में मन न लगे, या फिर स्थिति भी नहीं है कि जाप पूजा कराए, इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है। तो ये उपाय आप लोग निसंदेह करना शुरू कर दीजिए। इसमें पैसा तो नहीं, लेकिन श्रद्धा आप लोग की बहुत ज़रूरी है, और नियम पूर्वक कीजिएगा। वैसे तो जैसे 21 बार, 11 बार, 3 बार, 7 बार ऐसे पीपल की पूजा आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों का जीवन एकदम सरलतम रास्ते पे ना आ जाए, सुगम ना हो जाए, तब तक आप ये उपाय करते रहिएगा। अब देखिए, इसी बात को समझाने में वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए आप लोग माफ़ कीजिए। क्योंकि किसी भी विपत्ति में यदि आप लोग फँसे हो, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को सोचती हूँ कि आप लोग की जितनी भी समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाए, और आप लोगों को इधर-उधर दौड़ना
ना धूपना भी ना पड़े। तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक कीजिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के यहाँ पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग किसी भी शनिवार को, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस शनिवार से यदि आप लोग प्रारंभ कर लेते हैं तो निश्चित ही रूप आपका जो भी कार्य है वो अति शीघ्र प्रारंभ होगा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास कहा ही जाता है कि दान के लिए, धर्म के लिए, दीप दान के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो आप लोग अगर पुरुषोत्तम मास के किसी भी शनिवार से ये कार्य प्रारंभ करें तो अति उत्तम है। किसी भी शनिवार से आप लोग क्या कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, गंगा जल और तिल डाल के स्नान कर लीजिए। देखिए, न्याय के देवता शनि है, वही आप लोगों को दंड देंगे आप लोग के कर्मों के अनुसार। बस उनको आप प्रसन्न कर लीजिए, आपका जीवन में निश्चित रूप से हर समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब न्याय के देवता प्रसन्न हो जाएंगे आपको, तो मतलब आपकी सारे जो भी कर्म कष्ट थे वो खत्म हो जाएंगे, वो माफ़ी हो जाएगी, उसका जो भी परिणाम होगा भुगत के आप लोग का सब समाप्त हो जाएगा और आपका एक सामान्य जीवन चलने लगेगा। जो भी आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। तो आप लोग जग के तिल से स्नान करके अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल छिड़क लीजिए। खूब अच्छे से शनिवार को साफ सफाई कीजिए, छत की साफ सफाई कर दीजिए। क्योंकि राहु ग्रह भी पीड़ित होता है, तो उसके लिए छत की अपनी सफाई कर देंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। इसके बाद आप लोग सुबह की पूजा में पीपल के पास जाइए, कच्चा दूध ले लीजिए, काला तिल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, जल ले लीजिए और ये जा करके पीपल को सींचिए। पीपल को सींचने के बाद आप लोग वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए सरसों के तेल का। ये दीप आप लोग शाम काल में भी प्रज्वलित करेंगे, लेकिन इस टाइम भी प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद यहाँ यदि वहाँ संभव है तो आसन लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि संभव नहीं है तो वहाँ कहीं बगल में टेम्पल है, मंदिर है, तो वहाँ ये स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये भी संभव नहीं है तो 5 बार राम का नाम लेकर के घर आकर ये पाठ कीजिए। लेकिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित कीजिएगा, क्योंकि हर संकट को काटने वाला उसका जब एक एक लाइन आप लोग राम रक्षा स्तोत्र का पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि वो कितना ही हितकर है आप लोगों के जीवन के लिए। तो उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, घर ही आकर पढ़िएगा। लेकिन मैं कहूँगी कि यदि थोड़ी भी संभव हो तो उसी पीपल के पेड़ के पास ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़िएगा। 1 कटोरी तेल ये हो या फिर से 1 गिलास, जितनी भी आपकी शक्ति हो, शनि मंदिर में या वहाँ आप लोग दान कीजिए। इस दिन का दान का, खाने का और पूजा का सब ये आप लोग को विधि पूरा करना पड़ेगा। शाम काल में क्या कीजिए, मात्र 1 दीपक लेकर मंदिर में जाइए। लेकिन उड़द, काले उड़द की जो खिचड़ी होती है वो पलाश का पत्ता या तो कहीं से ले लीजिए, या तो पहले दुनिया मिलता था, दुनिया में आप लोग पलाश के पत्ते में खिचड़ी रख करके और उस पीपल के वृक्ष के नीचे आप लोग शाम काल में रखिए। और वही खिचड़ी आप लोग, जो खिचड़ी और घर पे बची है, खुद खाएं। और हो सके यदि आप लोग सक्षम हैं बनाने में तो वहाँ देखेंगे कि मंदिर के आगे कुछ भिक्षुक भिखारी रहते हैं, कम से कम 3-5 ऐसी संख्या में आप लोग उन लोगों को थोड़ा थोड़ा उसी दुनिया में दान कर दीजिए। अगर नहीं दान कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर लोगों की ये स्थिति नहीं होती कि वो इतना खिचड़ी बना करके और दान कर ले। कि थोड़ी भी यदि आप लोग सक्षम होंगे तो काले उड़द की खिचड़ी 3 या 5 लोगों को, भिक्षुक भिखारी को जरूर दीजिएगा। क्योंकि अपने कर्मों का भोग काटने के लिए, अपने कष्टों को काटने के लिए आप लोग देखेंगे कि शनि पीड़ा इसी सब से समाप्त होता है। सरसों के तेल का दान जो आप लोग कर रहे हैं, इससे कहा जाता है कि जो भी आप लोगों ने किसी को अपने शारीरिक कष्ट दिया होगा उस चीज़ का कर्म कष्ट कटता है। और ये भिक्षुक भिखारी को दान करने से किसी का जैसे दिल दुखाया है, कभी आपके शब्दों से, वाणी से किसी को पीड़ा हुई, इस सब का कष्ट कटता है। और काले उड़द की दाल की खिचड़ी खाने से कहा जाता है कि शनि प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, आपको कष्टों से निकालते हैं, शीघ्र निकालते हैं। तो ये काम आप लोग शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। अगर इसमें आप लोग को कोई डाउट हो, कोई इससे जुड़ी हुई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। लेकिन यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक का मुझे इंतजार रहता है कि आप लोग के लिए वीडियो सदुपयोगी है। क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वेद शास्त्रों की जानकारी लेकर के आप लोग को लाइन बाय लाइन बातों को समझाती हूँ, इसी में थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है।
अगर आप लोग शाम को चौमुखा दीपक जलाना चाहते हैं तो शाम काल में आप लोग चौमुखा दीपक आटे का भी जला सकते हैं। आटे का दीपक का मतलब होता है कि वो आप लोग के कार्यों में थोड़ी जल्दी ला देता है, जल्दी आप लोगों की कार्य सिद्ध होता है। लेकिन अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि क्या इसको हम कब तक करें। देखिए, पुरुषोत्तम मास से शुरू कीजिए, कम से कम आप लोग 21 शनिवार कीजिएगा। लेकिन यदि 21 शनिवार के पहले भी आप लोग का जीवन सफल चलने लगा तो दोस्तों हमारा निवेदन ही मान लीजिए, आप लोग अपने जीवन में इस चीज़ को उतार लीजिए और प्रत्येक शनिवार को ये कार्य कीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप लोग को कठिन लगे तो 21 शनिवार तो निश्चित रूप से कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जीवन में सरलता से जीवन चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल का जीवन कभी किसी का सरलता नहीं रह सकता है। कुछ ना कुछ लोगों के जीवन में परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ जीवन में संभव है, क्योंकि जीवन भी जीना एक कला होता है। लेकिन जब वो चारों तरफ से आप लोग के जीवन में परेशानियाँ आने लगे तो समझ जाइए कि अब आपका जीवन नॉर्मल नहीं रह गया और ये परेशानी बढ़ती ही जाएगी। ये उपाय आप लोग के कीजिए। जितने भी आप लोग के पूर्व के कष्ट हो, पूर्व जन्म के कर्म होंगे या इस जन्म में कुछ आप लोग से त्रुटि हुई है, आप लोग को ज्ञान नहीं है, तो ये उपाय आप लोग कीजिए। वीडियो यहीं पे है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जय श्री राम लिख के जरूर बताइएगा। आपकी कार्य सफल हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो किसी भी तरह की परेशानी है, कोई ऐसी बीमारी ही हो गई है घर में किसी को कि नया है, नवयुवक है और समाप्त नहीं हो रही है, तो ये उपाय आप लोग कीजिए। निश्चित रूप से शीघ्र आपको इसका परिणाम मिलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग को जो भी सुझाव रिप्लाई कुछ भी देना है तो आप लोग दे दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।